आफ्टरनून। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं हम हमारी ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास में। और ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास हमारी हो चुकी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो अगर कहीं पे साइन ए लिखा हुआ है, कहीं पे भी साइन ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है साइन टू द एंगल ऑफ ए। ठीक है, क्या है ये? साइन टू द एंगल ऑफ ए है इसका मतलब। अगर यहां से साइन ए, यहां पे इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। ये सिर्फ क्या है? एक सिंबल है इनको लिखने का। इसकी शॉर्ट फॉर्म को हम ऐसे लिखते हैं। अगर साइन मल्टीप्लाई ए है, ये हम नहीं लिख पाएंगे इसको। और दूसरा, अगर साइन को और ए को हम अलग अलग कर देते हैं, साइन को और ए को हम अलग अलग कर देंगे तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। साइन टू द एंगल ऑफ ए को हम कैसे लिखते हैं? साइन ए लिखते हैं। इसी तरह से हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको भी ऐसे ही लिखें। कोस ए लिखा तो क्या है इसका मतलब? कोसाइन टू द एंगल ऑफ ए। ठीक है, इनको अलग अलग नहीं लिख सकते हम, अलग ना इनके बीच में प्रोडक्ट लगा सकते हैं और ना इनको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम ऐसे ही लिखेंगे। टेंजेंट लिखना है तो टेंजेंट ए लिखेंगे, और कोसिकेंट ए, सीकेंट ए, और कोट ए। ये सभी इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म आएंगे इनकी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब जैसे मैं बता चुका हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन और ए क्या है? प्रोडक्ट है। साइन और ए आपस में क्या है? साइन और ए का प्रोडक्ट है। चलिए चलते हैं इससे अगले पॉइंट के ऊपर। इससे अगले पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं। इससे अगला पॉइंट हमें क्या बताता है? अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर क्या है? अगर एंगल सेम हो, अगर किसी भी दो ट्रायंगल का या किसी भी एक ट्रायंगल में अगर हमारा एंगल सेम हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा या क्या नहीं पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं उसके लिए। और हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया है ए बी सी। ए बी सी इस ट्रायंगल का नाम है। ए बी सी में क्या करते हैं? हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। एक पॉइंट पी ले लिया और हमने क्या किया? AC को एक्सटेंड भी कर लिया। साथ ही साथ हमने क्या किया? AC को एक्सटेंड कर लिया है Q तक। ऐसे एक्सटेंड कर लिया कहां तक? Q तक। और यहां से अब हम क्या करेंगे? ठीक है, हमने क्या किया? ये जो हमारा ये पॉइंट कौन सा था? ये तो C ही था। यहां तक Q तक एक्सटेंड कर लिया हमने इसको। और क्या किया हमने? P से एक परपेंडिकुलर डाला। P से एक परपेंडिकुलर डाला या P से एक परपेंडिकुलर डाला पॉइंट P से R। इसका मतलब क्या? जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। और जो ये थी, जो हमारी ABC ट्रायंगल थी, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल थी और B पे ये राइट एंगल था इसके। तो अगर हमने इस पॉइंट को Q को, ये C पॉइंट को Q तक बढ़ा लिया है, तो यहां पे भी हमने क्या किया? इस लाइन को भी ऐसे डॉटेड बढ़ा के यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लिया और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम S दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है? S है। अब हम देखते हैं, पहले दो ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे हम। सबसे पहले इनके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बात है कि एंगल A है ना जो, वो सभी ट्रायंगल में क्या है? सेम है। सभी ट्रायंगल में, जैसे PAR जो ट्रायंगल है उसमें भी एंगल A है, और जो CAB या ABC ट्रायंगल है उसके अंदर भी एंगल A है। और अगर अगला पॉइंट देखें तो AQS ट्रायंगल है, उसके अंदर भी एंगल सेम है। यानी कि ये वाला एंगल क्या है? सेम है सभी ट्रायंगल के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्रायंगल APR के अंदर। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? दूसरी ट्रायंगल है ABC। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें हम तो क्या देखते हैं कि एंगल PRA और दूसरी ट्रायंगल में कौन सा एंगल? एंगल CBA। ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। और दूसरा अगर पॉइंट देखें हम, एंगल PAR, एंगल
PAR, और इस दूसरी ट्रायंगल में देखें ABC के अंदर, तो ये वाला एंगल है, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन है। तो दूसरी ट्रायंगल में है एंगल CAB, ये क्या हो गया, ये एंगल कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ रखी है स्कूल में, तो वहां से क्या पता होगा आपको कि यहाँ पे अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ट्रायंगल का तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। और इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं हम एंगल एंगल, एंगल एंगल। और एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो कौन सी हो जाएंगी, PAR, ट्रायंगल, ट्रायंगल PAR क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके साथ, CAB के साथ, ट्रायंगल CAB के साथ क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। और अगर एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं तो फिर इनकी साइड क्या होंगी, आपस में एक रेशो में मिलेंगी, एक कोरेस्पोंडिंग रेशो में होंगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर लिखना चाहते हैं AR, AR इस ट्रायंगल की, इस एंगल की एडजेसेंट वाली साइड है, तो इसका मतलब दूसरी ट्रायंगल में देखेंगे तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB है, AR डिवाइड में AB, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला है कि इनकी साइड क्या है, जो इन ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड है वो क्या है, एक फिक्स रेशो में होंगी। तो यहां से क्या होगा, दूसरा, अगर यहाँ पे इस ट्रायंगल की बात करें PAR में ये वाली साइड क्या है, एंगल के सामने की साइड है, तो एंगल CAB के अंदर सामने की साइड कौन सी होगी, BC होगी। तो यहां से क्या होगा, PR, और अगली ट्रायंगल में कौन सी है, BC, ये क्या है, ये एक कोरेस्पोंडिंग रेशो में। और तीसरी साइड भी हम लिखेंगे इसी तरीके से, AP डिवाइड में AC, AP डिवाइड में AC, ये हमने लिख लिया है। अगर हम देखें यहाँ पे पॉइंट AR डिवाइड में AB, PR डिवाइड में BC और AP डिवाइड में AC, इससे आगे देखते हैं। अब हम इनमें से ऐसा पेयर सेलेक्ट करेंगे जिससे हम एंगल ले पाए, यानी कि साइन रेशो, कोसाइन रेशो या कुछ भी एक रेशो बना पाए। उसके लिए मैं इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूं, इन दो को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने क्या देखा यहां से, PR डिवाइड में BC, PR डिवाइड में BC किसके बराबर है, AP डिवाइड में AC के बराबर है। और अगर मैं इन साइडों को रीअरेंज कर लेता हूं, यानी कि इसको तो PR को, AP को तो मैं इसके नीचे ले आता हूं और BC को घुमा के इसके ऊपर ले जाता हूं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई से एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PR डिवाइड में AP, PR डिवाइड में AP, और दूसरा क्या आ गया है, BC डिवाइड में क्या आ गया है, AC आ गया है, BC डिवाइड में AC। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल A है और PR क्या है, इसके एंगल के अपोजिट साइड है, इस एंगल की कौन सी साइड है, अपोजिट है। और AP क्या है, AP क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे साइन एंगल A बन जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं BC हमारी है इस एंगल A की, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल ABC के लिए क्या है, ये इस ट्रायंगल ABC में क्या है, ये अपोजिट साइड है, इस ट्रायंगल ABC की क्या है, अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन जाएगी, ये भी साइन A बन जाएगा। तो यहां से हमने देखा कि अगर एंगल सेम है, अगर एंगल मतलब अगर एंगल इको एक ही है या सेम है, तो उनकी साइन रेशो पे, कोसाइन रेशो पे किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AQS भी प्रूव कर सकते हैं सिमिलर तरीके से। अगर मैं ये भी करवाऊंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, अब मैं आगे पॉइंट बताऊंगा आपको। अगर ये भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। इस प्रूफ से हमने देखा कि ट्रायंगल PAR और ट्रायंगल CAB में एंगल A सेम था। क्या पता कल को क्या हो जाए, ये अलग अलग ट्रायंगल भी बन जाए। अगर ये ट्रायंगल अलग अलग हो और एंगल इनमें सेम हो जाए, जैसे ARP और दूसरी ट्रायंगल का नाम हो जाए ऐसे ही CACAB और इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम है PQR। और इनके अंदर क्या है, एंगल ये भी मान लिया 45 डिग्री हो गया और ये भी 45 डिग्री हो गया, तो सेम ही केस होगा। इसका मतलब क्या होगा, सारी रेशो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। दोनों ट्रायंगल में सारी क्या है, रेशो सेम रहेंगी, यानी कि साइन A है जो
और ये दूसरी का भी साइन क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि साइडें बड़ी छोटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी। चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं एक बारी। इसको मैं इरेज करता हूं और फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको कोई भी दो साइडें पता चल जाती हैं, कोई भी दो साइडें पता चल जाती हैं, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। अभी निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हम एक ट्रायंगल क्या है, ये एबीसी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी हम बात करेंगे हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री ही मिलेगा। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि सी पे 90 डिग्री एंगल है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, 90 डिग्री के जो सामने की साइड होगी वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और यहां पे अगर एंगल बी की बात करते हैं, अगर एंगल बी की बात करेंगे तो क्या होगी, ये वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड होगी। और ये वाली साइड कौन सी होगी, एडजेसेंट होगी। ठीक है। अगर यहां पे कोई भी दो साइड दे दी जाती है आपको, मान लेता हूं मैं कि यहां पे ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड दे दी आपको 4 दे दी, 4 सेंटीमीटर दे दी, और ये दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये इक्वल होता है जो भी एंगल की एडजेसेंट साइड होंगी, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस में अपोजिट साइड का स्क्वायर। जो एंगल के अपोजिट साइड होगी उसका स्क्वायर। तो इस थ्योरम का यूज करते हुए हम कोई भी तीसरी साइड निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज इसमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू एडजेसेंट साइड यहाँ पे कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और एडजेसेंट साइड को अगर नाम दे देते हम BC का स्क्वायर है। और यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे AB क्या थी, हाइपोटेन्यूज थी। AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। और यहां से हमने देखा AB हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज कितना था, 5 सेंटीमीटर था। 5 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है, 4 दिया गिवन है, तो 4 का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर। और यहां से 5 का स्क्वायर 25, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस का है। इक्वल टू से जब भी दूसरी साइड जंप करेगी कोई भी वैल्यू, तो अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस का है, इधर 16 है, चलो लिख देता हूं एक बार मैं, और AC स्क्वायर है। अब 16 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। और AC का अगर स्क्वायर है तो इधर कितना आ गया, AC स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ पे AC हमें अकेली वैल्यू चाहिए स्क्वायर के नीचे, तो AC की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर था और इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो यहां से AC की वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। लेकिन ट्रायंगल की साइड माइनस नहीं होती, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, इस ऐसे केसेस के अंदर हम क्या लेते हैं, AC इक्वल टू पॉजिटिव ही लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर क्या हो गई, एक तीसरी साइड निकाल लिया हमने। इसी तरीके से में कोई भी साइड गिवन हो, कोई भी दो साइड गिवन हो, तो हम तीसरी साइड उससे निकाल पाएंगे। ये क्लास लेने में मैंने थोड़ी देर कर दी है, मुझे लगता है अगली क्लास जल्दी ही आएगी, शायद बुधवार तक आपको अगली क्लास मिल जाएगी इसी टॉपिक के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री की। अब मेरे साथ आप लगातार जुड़े रहें, और जो भी आपका क्लासमेट है देखना चाहता क्लास 10 के अंदर है, वो मेरे साथ जुड़े रहें। अब मैं लगातार आपको ये करवाऊंगा और अच्छे से समझेंगे। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख लेंगे,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन भी बजा लेंगे अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने